हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021, जिसमें जून माह का लेके आया हूँ। इससे पहले मैं सभी माह का अपलोड कर चुका हूँ, जो पीछे जो बचे हुए माह हैं उनका, तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं उन वीडियो को। बिना देरी किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, देश में मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में। अगला प्रश्न है, देश के कौन से राज्य ने बिल्डिंग परमिशन, घरों, स्कूल, कॉलेज आदि का निर्माण करने पर एक नया पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा राज्य मध्य प्रदेश है। जो अगर आप बिल्डिंग परमिशन लेने जाते हो तो घर हो, जैसे कि स्कूल, किसी भी कॉलेज या किसी भी बिल्डिंग के लिए, तो आपको एक नया पौधा लगाना अनिवार्य है, तभी जाके आपको बिल्डिंग की परमिशन दी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार का विषय क्या था? तो आपको याद रखना है रीजनरेटिंग टूरिज्म, ये इसका वेबिनार का विषय था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधायक लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से था? तो दोस्तों सिरोंज से था इनका संबंध, जो कि सागर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने की घोषणा की है? तो इंदौर जिले में बनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन पर आधारित केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों RRCAT राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में की जाएगी, याद रखना आपको। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। दोस्तों याद रखना आपको, अंकुर कार्यक्रम प्रश्न पूछा जाएगा, अंकुर कार्यक्रम किसने शुरू किया, किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों पौधारोपण का फोटो अगर आप वायुदूत ऐप पर जाके अपलोड करते हैं तो प्राणवायु अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा, याद रखना आपको, प्राणवायु अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की पहले आओ पहले पाओ योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों उद्योग से संबंधित है। पहले आओ पहले पाओ किस राज्य की योजना है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस शहर को गोल्डन ट्रायंगल बनाने की घोषणा की है? तो ग्वालियर को की है। अगला प्रश्न है, देश में एनीमिया मुक्त भारत के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है एनीमिया मुक्त भारत में। एनीमिया दोस्तों खून की कमी को कहते हैं, बाकी आप बायो में पढ़ोगे ही सही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस अकादमी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दारा शिको भारतीय साझा सांस्कृतिक के वाहक विषय पर ऑनलाइन वेबिनार किया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने किया है, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में हुई थी। भोपाल, याद रखना आपको, ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों जबलपुर जिले से हैं अरुण कुमार मिश्रा जी का संबंध। इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक बार और नाम बताता हूँ, अरुण कुमार मिश्रा जी को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य जूनियर व यूथ ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 14 बालिका वर्ग में कौन चैंपियन बनी? तो सेरा डगरिया बनी, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य जूनियर व यूथ ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक वर्ग में कौन चैंपियन रहा? तो माधवेंद्र प्रताप शर्मा जो हैं ये बालक वर्ग में रहे, और सेरा डगरिया जो हैं ये बालिका वर्ग में जूनियर व यूथ ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में चैंपियन बने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले के सबसे बड़े जलाशय धौलावट डैम को टूरिज्म सूची में शामिल कर लिया है? तो दोस्तों ये रतलाम में स्थित है, रतलाम जिले में, आपको याद रखना है, इसको टूरिज्म सूची में शामिल कर लिया है मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस शहर के बच्चों ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत मोटू पतलू चरित्र का अभिनय कर लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया? तो दोस्तों भोपाल जिले के बच्चों ने किया है ये काम, मोटू पतलू चरित्र का अभिनय कर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, IIT इंदौर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM नई दिल्ली के सहयोग के से किस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर इसका सम्मेलन हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में थाचेरिल गोविंदन कुट्टी मेनन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पर्यावरणवादी थे, इनका संबंध इंदौर जिले से था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले की अनीता शर्मा का काव्य संकलन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हुआ? तो ये इंदौर से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो इनका इंदौर जिले से संबंधित है, आपको याद रखना है, अनीता शर्मा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में आलू की पहली टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों ग्वालियर जिले में बनाई जाएगी आलू की टिश्यू कल्चर लैब। चलते हैं बिना देरी किए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में कौन सी कैटेगरी में आया है? तो 6वीं कैटेगरी में आया है। मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी है ये रिपोर्ट। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर की डॉक्टर मेधा बुधवानी को वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नामित किया है? तो दोस्तों ये नागदा जिले, उज्जैन जिले की नागदा तहसील की रहने वाली है, याद रखना आपको, डॉक्टर मेधा बुधवानी। वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों ये अमेरिका का अवार्ड है, ये डॉक्टर हैं, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है देश का कौन सा जोन इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन करने वाला पहला जोन बन गया है? तो WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर में स्थित है इसका मुख्यालय, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय QS आईगेज रेटिंग एजेंसी ने डायमंड रेटिंग प्रदान की है? तो दोस्तों याद रखना आपको जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा? दोस्तों इंदौर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार 17 से 19 दिसंबर 2021 तक दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन, जिसे हम शार्क के नाम से जाना जाता है, का आयोजन होगा? तो दोस्तों ग्वालियर में होगा आयोजन, याद रखना आपको। पहली बार 17 से 19 दिसंबर 2021 तक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो दोस्तों दुगनी कर दी गई है। ये तो प्रश्न है, ये दुगनी कर दी गई, लेकिन सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम। मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार। दोस्तों कौन सा पुरस्कार है? तो विक्रम पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। विक्रम पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मध्य प्रदेश का। आप ऐसा ना हो कि प्रश्न में मतलब वहाँ पे परीक्षा में पूछा जाए और वहाँ पे कुछ और अजीब भी नाम हो और आप विक्रम पुरस्कार समझोगे किसी आदमी का होगा, ये हो सकता है खेल पुरस्कार दिया हो तो वो लगा दो। याद रखना आपको विक्रम अवार्ड जो है ये खेल का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मध्य प्रदेश का, जिसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? तो 2 लाख कर दी गई, दुगनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हाल ही में देश के किस राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमण की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके सहारे के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना लागू कर दी गई? तो दोस्तों वो राज्य हैं मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 100% स्मार्ट मीटर लगाने वाला पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों महू वो शहर है जो इंदौर जिले में आता है, आपको याद रखना, जो 100% स्मार्ट मीटर लगाने वाला पहला शहर बन गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 15 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं हो गंगा दशहरा हो और ऑप्शन में गंगा नदी हो तो आप गंगा लगा दो, शिप्रा नदी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है प्रदेश में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन से विभागों द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया? दोस्तों एक बार और सुनना, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति तो किसने चलाया? तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेघालय के शिलोंग में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन में इंदौर की साहित्यकार अंतरा करवड़े को पूर्वोत्तर में उनकी साहित्य सेवा के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो हिंदी सेवी सम्मान, याद रखना आपको, हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा इंदौर की किस महिला सफाई कर्मी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री द हीरो विद इन का चयन किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है इंदिरा दीदी। ये सफाई कर्मी है जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। द्वारा इंदौर की किस महिला पर सफाई कर्मी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट? तो याद रखना आपको इंदिरा कर्मी जी के ऊपर बनाई, लेडीज है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल ऑनलाइन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के आयुष शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कांस्य पदक जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन विषय पर किस विभाग द्वारा ऑनलाइन वेबिनार किया गया? तो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन वेबिनार किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 21 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किस जिले में किया? तो दोस्तों दतिया जिले से किया। दोस्तों 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक कितने टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए? दोस्तों 15 लाख टीके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लगाए गए पहले दिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है देश में सर्वाधिक एक दिन में टीकाकरण करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बन गया? तो दोस्तों इंदौर ऐसा जिला है जो सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला एक दिन में बन गया है।
ऐसा जिला। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश और देश का ऐसा कौन सा पहला जिला होगा जहां पर सभी 550 आंगनवाड़ी में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों एकमात्र ऐसा हरदा जिला होगा जो मध्य प्रदेश और देश का एकमात्र पहला जिला होगा, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट के आशीष चांदोरकर को भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्थायी मिशन के निदेशक स्तर के पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों इंदौर से संबंधित है, इनका इंदौर के रहने वाले हैं। दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई, यह आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 9200 सेंटीमीटर राइज स्कूल बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। दोस्तों 6952 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश के किन जिलों का चयन किया गया है। दोस्तों मुरैना जिला और एक विदिशा जिला, दोनों जिलों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर किस शहर में बांसों का ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों भोपाल में बनाया जाएगा और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भोपाल में बनाया जाने वाला बांसों का ऑक्सीजन पार्क किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन भी तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय होगा, उस पर लगाना है आपको, याद रखना है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का प्रयोग किया गया। दोस्तों इंदौर एक ऐसा जिला जिसमें मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का कार्यकारी उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है। तो उनका नाम है सचिन चतुर्वेदी, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी भोपाल की रुबीना फ्रांसिस ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में देश को कौन सा पदक दिलाया। दोस्तों गोल्ड पदक दिलाया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चलाया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो भोपाल में खोला जाएगा, आपको याद रखना है। जो दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र पिपलानी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू की जाएगी। तो दोस्तों राला मंडल अभ्यारण्य में शुरू की जाएगी, जो इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम में मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी ग्वालियर की किन खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में हमारे यहाँ से एक तो कौन कौन खेलने गए, तो आपको ये तीनों का नाम याद रखना है। पहला नाम है पी सुशीला चानू, दूसरा नाम है मोनिका एवं तीसरा नाम है वंदना कटारिया। इंपॉर्टेंट तीनों नाम है दोस्तों, क्योंकि इनका नाम जरूर पूछा जाएगा कि इनका कौन से खेल से संबंधित है। तो आपको लगाना है हॉकी खेल से संबंधित है, कि ऐसा प्रश्न आएगा कि वंदना कटारिया जी का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। मोनिका, सुशीला चानू, इनका ऐसा नहीं हो कि सुशीला चानू देखिए वेट लिफ्टिंग लगा दो आप। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल का कोच बनाया गया है। तो समीर दास जी को बनाया गया है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम में टेस्ट डेब्यू करने वाली पूजा वस्त्राकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो शहडोल जिले से है इनका संबंध। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में टेस्ट डेब्यू करने वाली, दोस्तों नाम याद रखना है, पूजा वस्त्राकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो शहडोल जिले से। अगला प्रश्न है हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश के किस जिले की हंसाबेन राठौड़ करेगी। तो दोस्तों इंदौर जिले की हंसाबेन राठौड़ करेगी, हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की प्रतिनिधित्व करेगी। अगला प्रश्न है 21 जून को किस राज्य का नाम एक दिन में 17 लाख टीके लगाने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। उस दिन 17 लाख टीके लगे थे एक ही दिन में। अगला प्रश्न है 50 साल बाद पुरातत्व विभाग ने बुरहानपुर में स्थित किस मकबरे को खोल दिया है। तो बिल्किस जहां का मकबरा जो खरबूजा गुंबद है उसको खोल दिया है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी बबीता पटेल को राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता। तो रजत पदक जीता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश के किस जिले में फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा। तो मुरैना जिले में फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है देश के किस राज्य में कोरोना अनुकूल व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सम्मान योजना तथा रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश। प्रश्न
घुमा के भी दे सकता है कि रोको रोको अभियान किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश। ये भी सम्मान योजना मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव कब मनाया जाता है, तो 10 जुलाई को अन्न उत्सव मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है वर्ल्ड सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश सेलिंग अकादमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, तो एकलव्य बाथम ये करेंगे भारतीय टीम का नेतृत्व, जो ग्वालियर से संबंधित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी को लगातार चौथी बार स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 में देश में प्रथम स्थान मिला है, तो इंदौर जिले को मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कौन से 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। दोस्तों पहला शहर है इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा ग्वालियर, चौथा सागर, अगला जबलपुर और अगला सतना और उज्जैन। दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन में 3 दे देगा, एक अलग से नाम दे देगा, तो आपको फिर चुनना है, इसलिए आपको याद होने चाहिए 7 शहरों के नाम। एक बार और रिपीट करता हूँ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, सतना, उज्जैन। अगला प्रश्न है कैच द रेन 2021 अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले से चलाया गया, तो दोस्तों इंदौर जिले से चलाया गया कैच द रेन 2021 अभियान। दोस्तों ये सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि क्लास को सर्वप्रथम आप प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों धन्यवाद।